मोनिशा जी बताइए, आप यहाँ रोके के लिए आई हैं? तो आपकी हाम समझे इसमें? मुनिशा जी सब जानना चाहते हैं, आपका जवाब क्या है? आप भी तैयार हैं? ओके ओके, देखिए अब हम सारे परिवार वाले आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए प्लीज हमें अकेला छोड़ देंगे। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ यू कुड प्लीज गिव अस सम स्पेस, प्लीज रिक्वेस्ट। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी। ओके सर, बस हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या करण लूथरा और मोनिशा का यहाँ रोका होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ी देर के लिए प्लीज हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। प्लीज एवरीबॉडी कम कम कम, एवरीबॉडी प्लीज आइए आइए। थैंक यू एवरीबॉडी, सच स्वीट पीपल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे सॉरी बोलना चाहती हो? तुमने अभी अभी जो बदतमीजी की है मेरे साथ, उस चीज के लिए। हैं? अरे माफी मांगे मेरी जुत्ती हैं। तुम्हारी इतनी जरूरत? ओ हेलो मैडम, सच्चे लोग जो अच्छे काम के लिए दिखाते हैं ना, उसे हिम्मत कहते हैं। और तुमने जो पुलिस को झूठा बयान दिया है ना कि ऋषभ जी ने करण सर को निर्दोष साबित करने के लिए तुम्हें रिश्वत दी है, उसे कहते हैं जुर्रत। और जुर्रत का जवाब जूती से ही दिया जाता है। करण सर निर्दोष है और इस बात का मुझे विश्वास है। लेकिन ऋषभ जी, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने तो कुछ नहीं किया था। एंड फॉर अ फैक्ट ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं वहां पर मौजूद थी। तो इसके लिए जो तेवर है ना तुम्हारे, ये मेरे सामने नहीं दिखाना, समझी? मैं जा रही हूँ। ए, हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और नहीं ये रिश्ता तोड़ने दूंगी। मजाक समझ के रखा है क्या? यही खड़े रहना चुपचाप, वरना उल्टे हाथ के एक दो ऐसे लगा के दूंगी ना कि पूरा ज्योग्राफी बिगड़ जाएगा चेहरे का, समझी? चुप हो जा बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अरे राखी आंटी, अभी तक आपकी बहू बनी नहीं है, जब बनेगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो आज मेरा आप साथ दीजिए ना प्लीज। मिस्टर ऋषभ, आपका कहीं इस मेंटल के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? तभी तो खड़े खड़े सब सुन रहे हैं आप। ओ हेलो, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ? भाई देखो ना क्या बोल रही है। सैमी, रहने दो, इसकी सोच ही ऐसी है, इसकी गलती नहीं है। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर किसी ने किसी को देख लिया तो मतलब वो उसके पीछे पड़ गया। अगर किसी ने किसी से सच्ची बात कह दी तो उन लोगों का अफेयर चालू हो गया। तुम खुद किसी को खींच के कमरे में ले गई, वो मोलेस्टेशन हो गया। अरे यार तुम तो बात ही मत करो यार, तुमसे ना बेईमानी की बदबू आती है मुझे। अरे नहीं ऋषभ जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। कब से इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते आ रही हूँ मैं, आज तो मैं पूरी भड़ास निकाल के रहूंगी इसमें। ओके, मैं बोल रहा हूँ मोनिशा, ये हमारे घर की बहुत प्यारी बच्ची है और कभी कभी ऐसे बिगड़ जाती है, बस और कुछ नहीं। वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। मोनिशा बेटा, वो पंडित जी आए हैं रोका के लिए, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। एक सेकंड, मुझे करण से मिल। फॉर व्हाट? इससे पहले कि मैं रोके के लिए तैयार हो जाऊँ, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ पर क्यों? या फिर इससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। ओ हेलो, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगू? मैं नहीं माफी मांगूंगी। वाह वाह वाह, oh my God, super! I mean, I'm surprised यार, सृष्टि तो सही बोल रही थी। क्या एक्टिंग करती है यार तू? I mean, okay, I'm sorry, आप लोग शॉक हो गए होंगे ना? वो एक्चुअली क्या है ना कि सृष्टि और मैंने बेट लगाई थी। इसने मुझे बोला कि ऐसी एक्टिंग करेगी गुस्सा होने की कि सब लोग शॉक रह जाएंगे। और क्या एक्टिंग की है तूने? अरे यार, मैं हार गई यार। चल कोई बात नहीं, तुझे तेरी डेट मिल गई। समीर भाई, ये आपकी हुई, आप इसे डेट पे लेके जा सकते हो। परमिशन है यार। मतलब तुमने मुझसे बिना पूछे ही बेट फिक्स कर ली? हाँ कृतिका, हाँ बताओ तुम्हें, हाँ लगाऊं तू थिंग? प्लीज। हाँ समीर भाई, अब नेक काम में कोई पूछता है क्या? देरी हो जाती है ना। मोनिशा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, हम सच में चाहते हैं कि तुम्हारी शादी ना करण भाई से जल्द हो जाए, कसम से। और सृष्टि भी तो ये जानती है ना कि प्रीता कितनी खुश है इस शादी को लेके, और वो चाहती है ना कि जल्दी ये शादी हो जाए। या ऑफ कोर्स, देखा मैं बेट जीत गई। फिर भी मुझे करण से मिलना है, ये रोका होने से पहले, वरना ये रोका नहीं होगा। कहाँ है वो? कहाँ है? वो गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम? गेस्ट रूम में? वैसे आप लोग जो भी कहें, मैं जानती हूँ सृष्टि मुझसे कितना प्यार करती है। अब यही लेके जाएगी मुझे करण के पास। चले, रास्ते में लंबी गुफ्तगू करेंगे मस्ती के साथ। चल। ऑफ कोर्स माय लव, प्लीज आफ्टर यू। चल। अब ये करण को क्यों मिलना चाहती है?
छुट्टा रख लीजिए। लूथरा हाउस यहाँ तक तो आ गया, अब अंदर कैसे जाऊं? कैमरा ऑन करो। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। करण लूथरा प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। मोनिशा गणेश उत्सव में आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि मोनिशा शादी के लिए तैयार है। मीडिया वाला बनकर अंदर जा सकता हूँ? यार थोड़ा ज्यादा देर और अंदर रहने देते तो मसालेदार और खबर मिल जाती मोनिशा और करण की शादी की। हाँ यार,
वही तो ना। वैसे यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो रणबीर और दीपिका के घर जाते हैं। चलो आजो। अरे अब अंदर कैसे जाऊंगा मैं तो सोच रहा था कि रिपोर्टर बनकर अंदर जाऊं, पर ये सारे रिपोर्टर्स तो बाहर निकल रहे हैं। जी करण लूथरा का घर यही है? हाँ यही है। आप? मैं पंडित जी के दोस्त का असिस्टेंट हूँ। दरअसल उनकी सेहत खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। नाम क्या है आपका? घनश्याम मिश्रा। पंडित जी को पता है आप आने वाले हैं? नहीं नहीं, उन्हें कैसे पता होगा? मतलब आप कभी पंडित जी से मिले नहीं? नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। ना इधर से नहीं, पंडित जी इधर से चलते हैं, पीछे के घर रास्ते तो से। यहाँ पे है। नहीं नहीं, यहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है पंडित जी। मैं लेकिन पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं करण लूथरा का छोटा भाई हूँ। मैं छोड़ दूंगा ना आपको पंडित जी के पास। आइए आइए, अरे आइए। हो सकता है ये मेरी हेल्प कर दे। प्रीता से कह देगी कि करण को बोले कि मुझसे शादी ही ना करे। पॉसिबल है, बस इसे एक बार पटाना होगा, फिर सारी बला टल जाएगी। अगर करण ही मीडिया के सामने मना कर देगा तो मैं तो बच जाऊंगी। सृष्टि, मुझे नहीं लगता करण को मुझसे शादी करनी चाहिए। मैं कहाँ अच्छी लड़की हूँ। ये कहना क्या चाहती है? अरे मेरी प्यारी प्यारी नई नवेली दोस्त, अब मेरी बातों को ज्यादा दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने बेट लगाई थी ना एक्चुअली। वो क्या है ना, मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो मुंह फट होना तो बोलती ही रहती हूँ। अगर मेरी शादी करण से हो गई ना तो मैं तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। मैडम जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिएगा। अभी आपको करण सर से मिलना है ना, तो चले। सृष्टि, मुझे प्रीता भी बहुत अच्छी लगी थी। कैसे बेचारी करण को कोर्ट में बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुअर गर्ल। पर उसे क्या पता, मैं जो कुछ भी कह रही थी ना वो एकदम सही था। अब तो मुझे तुम भी बहुत अच्छी लगने लगी हो, मेरी हर बात जो मान रही हो। हाँ, जब दुश्मन को अपना काम निकालना होता है ना तो वो सामने वाले की हाँ में हाँ ही मिलाता है। यू नो व्हाट, धीरे धीरे ना मैं तुम्हारी फेवरेट होती जाऊंगी, ट्रस्ट मी। एक दिन वो भी आएगा जब तुम इन जूतों से पिटोगी। थप्पड़ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ जो मैले हो जाएंगे। चले अभी? हाँ, आगे से लेफ्ट। जी, आ गई। ऑल द बेस्ट। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे बगैर अकेले में नहीं मिलूंगा। अरे सुनो, कहाँ तुम? हाय, कम। वहाँ क्यों खड़ी? लुकिंग ब्यूटीफुल। कम 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 है। अच्छी लग रही हो। तुम्हारा मैसेज मिला, जान के बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। क्यों कर रही हो सारी बातें? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे इरादों पे शक हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सब करने के लिए तुम्हें प्रीता ने कहा है। जवाब नहीं है ना, क्योंकि शादी ही नहीं करना चाहते। मोनिशा, सही कहा तुमने। नहीं चाहता मैं तुमसे शादी करना। चांदी क्यों नहीं चाहता तुमसे शादी करना? ये शादी में रखा क्या है? I mean, लाज, शर्म, मर्यादा, काफी बोरिंग चीजें ये सब। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। Yes, अपनी मनमर्जी से। तुम जानती भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। How much do I love you? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा दिल तुम पे आ जाएगा। लेकिन वह अदालत में तुमने तो कमाल कर दिया। सबके सामने बोला तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पे जान लुटाती हो। इनफैक्ट मुझे ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दे, यस आई एम इन लव विद करण लूथरा, दी करण लूथरा। मोनिशा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना लकी फील करूं कि मेरी जिंदगी में तुम हो। तुम्हारे साथ मेरी शादी होने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लड़की मुझे इतना भी प्यार कर सकती है कि शादी के बगैर मुझे अपने इतने करीब आने दे। I really feel lucky. But I'm really sorry. क्या फैंटास्टिक झूठ बोल रहा है। वो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला नशे की हालत में कि कब तुमने होटल में मुझे प्रपोज कर दिया। But all thanks to you. तुमने कैसे कोर्ट में सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, राइट? बस तभी से मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया। मैंने कहा अगर मैं शादी करूंगा तो मोनिशा से ही करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। पृथ्वी ने जितना कहा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करूं? मैं तो इस मुसीबत के दलदल में फंसी जा रही हूँ।
पृथ्वी ने कहा था वो शादी होने ही नहीं देगा। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस लड़के को तो सच में मुझसे प्यार हो गया। फिर ऋत्विक का क्या होगा? वो तो, भगवान प्लीज मुझे बचा लो। कौन है वहां? मोनिशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम मेरी बातें सुन नहीं रही शायद। हाँ, और कोई नहीं हम दोनों के सब। मोनिशा, आई एम रियली सॉरी कि प्यार का एहसास मुझे इतनी देर से हुआ, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इनफैक्ट मैंने तो शादी के बाद वाले सपने देखने भी शुरू कर दिए। कैसे तुम सुबह को मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी, रोज मुझे अलग अलग वैरायटी खिलाओगी, मॉम डैड के पैर दबाओगी, दादी को उनकी दवाइयां याद दिलवाओगी, हमारे कमरे को साफ रखोगी, इस घर को साफ रखोगी। मोनिशा, I can't tell you how excited I am to start this life with you. Hey, क्या हुआ? ये थकी थकी क्यों लग रही हो? Are you okay? चलिए काम करते हैं। तुम नीचे जाके दर्शन करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। I'll see you soon. Take care of yourself. Okay? I'll see you soon. मेरी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर मेरी शादी करण से होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मजा आ गया। तुमने क्या झूठ बोला? मतलब इट वाज अमेजिंग। वो कहते हैं ना, मलमल के कपड़े में जूता लपेट के उसके मुंह पे ऐसा मारा कि उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसके चेहरे में 12 बजे होते 12। वो जंगली बिल्ली मोनिशा अपने आप को समझती क्या है? आज तक तो खूब अटैकर बन के घूमती थी ना, आज खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाई। वो तो अपने आप को कोस रही होगी। अरे वो भी सोच रही होगी किस मुहूर्त में उसने दी करण लूथरा के साथ पंगा ले लिया। वैसे तुम्हें पता है, मैं झूठ का साथ कभी भी नहीं देती, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन आज जो तुमने झूठ बोला ना, इट वाज फैंटास्टिक। वैसे भी मेरी दादी कहती है, जो झूठ किसी की भलाई के लिए हो, वो 100 सच के बराबर होता है। तो क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? इतने क्या? तुमने मुझे अभी गले लगाया तो मैंने कुछ फील किया। पता नहीं क्या फीलिंग थी, लेकिन कैन यू जस्ट हग मी अगेन? एक बार और पता चल जाएगा कि मैंने क्या फील किया। तो तुम फिर से ये पागलों वाली बातें कर रहे हो मुझसे। तुम्हारी ये फ्लर्टिंग कभी खत्म होगी कि नहीं? फ्लर्ट नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। कैन यू प्लीज हग मी अगेन? मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो हटो यहाँ से। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। यही मुझे फील हुआ जब तुमने मुझे गले लगाया। यही मैं जानना चाहता था कि क्या फील हुआ। प्यार रहे मैं रहूं। ओह माय गॉड भाई प्रीता, तुमने किया क्या मोनिशा के साथ? मैंने मोनिशा को अभी देखा है, इसी ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी बाहर। एक मिनट, कहीं मोनिशा ने तुम दोनों को गले लगे हुए तो नहीं देख लिया? What rubbish? नहीं, ये कमाल है। I really believe कि शायद तुम्हें गले लगे हुए देख लिया हो तो बेचारी का दिल ना टूट गया हो ना। ऐसा कुछ भी नहीं, ओके? इनफैक्ट मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, उससे शादी करना वाला। यस। राइट। एक मिनट। अगर आपने किया है तो उस टाइम पे क्या प्रीता भी आपके आसपास मौजूद थी? Of course not. वो छुप गई थी।
तभी मोनिशा ने आपको बिलीव किया। ओके, वरना अगर आप दोनों को साथ में देख लेती ना मोनिशा, तो सब पक्का यकीन हो जाता कि आप दोनों का ना सीन चल रहा है। चुप करो कृतिका, कुछ भी बोलती जा रही हो। इतना मजाक भी ठीक नहीं है। अच्छा जी, कोई बात नहीं है। लेट मी बी ऑनेस्ट यार भाई, मुझे खुद भी कुछ दिनों से लग रहा था कि आप दोनों का कोई। चुप करो ना। अब सृष्टि काफी नहीं थी ऐसी बेसर पैर की बातें करने के लिए कि अब तुम भी शुरू हो गई। सृष्टि, ओहो, कहाँ है? मुझे बहुत देर से देखी नहीं, मैं देख कर आ रही हूँ। ढूंढ जा, जाके सृष्टि को ढूंढ जा। हाँ, जा रही हूँ। Close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, महल दवा दूंगा। तू मेरी रानी, बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना तेरी। रातां तू उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। हाँ करके तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। हाई हाई नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाई नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। हाई नी हाई नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाई नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। वो तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। हाँ हाँ, तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। आंखों ही आंखों में तू सवाल। बेली दे किन्ने मरदे ने, ते किन्ने पहला तुम्हारे। हाई हाय नखरा तेरा नी,
ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹੁਲਾਰੇ पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। मोनिशा ने तो कहा था कि वो एक बार करण से बात कर लेगी तभी कोई फैसला लेगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं वो शादी के लिए मना तो नहीं कर देगी। मजबूरी में उसने हाँ तो कर दिया। मुझे लगता है अब ना छुटाने की हिम्मत कर रही हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सोच रही हूँ कि मोनिशा शादी के लिए हाँ करते, क्योंकि यही तो प्लान था उसे फंसाने का। पर फिर सोचती हूँ कि गलती से अगर शादी हो गई तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ बेस्ट तो ये रहेगा ना जब मोनिशा खुद शादी के लिए मना कर दे, वो भी सबके सामने। करेक्ट है ना, हमारे लिए तो दोनों केसेस में फायदा ही फायदा है। मोनिशा हाँ बोले तब भी, ना बोले तब भी, टेंशन क्या है? हाँ आखिर प्लान किसका है? मेरी बड़ी बहन का। तो हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे मेन मुद्दा ये है कि अगर मोनिशा ने शादी के लिए मना कर दिया तो शादी का कितना खर्चा बच जाएगा। आई मीन आजकल की हाई फाई शादियों में कितना खर्चा होता है आंटी। वैसे ये ऋषभ जी कहाँ है तुम्हें पता है? होंगे अपने कमरे में, जरूर फोन पे ही बात करेंगे। क्या? मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मम्मा! कौन है वो? I'm sorry. वो क्या ना मेरे पैर में कुछ अटक गया था तो इसलिए फिसल गई। ये अपना नकली सॉरी ना अपने पास रखो। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे जानबूझ के गिराया है। अब हंसी क्यों आ रही है? कोई घटिया जोक याद आ गया? नहीं मोनिशा, मेरी जो बड़ी बहन है ना प्रज्ञा दी, उन्होंने मेरे सामने कुछ ऐसा किया था कि वो मुझे याद आ गया। उन्होंने ना एक गिरी हुई लड़की को एक्चुअल में गिरा दिया था। बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। एनीवे, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाला है ना, जैसे को तैसा वो चुकता कर ही देता। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गिरी हुई हूँ? हाँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गिरी हुई लड़की कह रही हो? अरे लेकिन मैं बप्पा के सामने झूठ थोड़ी बोल सकती हूँ। जुबान को लगाम लगावा ना, तेरी औकात दिखाते ना, मुझे टाइम नहीं लगेगा। मेरा हीरा, मेरी सबसे बेस्ट जोड़ी, कितनी मुश्किल से इस एग्जीबिशन के हाई सिक्योरिटी एरिया में से चुराया था। यहाँ है डायमंड, इसे चुराना तो बहुत आसान होगा। ओह गॉड, तो मोनिशा के साथ लड़ाई कर रही है। नंबू, ये कोई जगह लड़ने की, मुझे लड़ाई रोकनी होगी। हेलो, ये क्या औकात की बात कर रही हो? दिखाओ मेरी औकात, मैं भी तो जानूं कि मेरी औकात क्या है। अगर मुझे बात नहीं करनी तो बात ही नहीं। तुम चुप बैठो यार, तुम
मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। प्लीज मोनिशा एक्सक्यूजेस, जाके अपनी नई फैमिली ज्वाइन करो। बाय बाय। इधर आओ यार, इधर आओ यार। कोई सिक्योरिटी तो है नहीं इस घर के अंदर, बस कुछ लोग घूम रहे हैं इधर उधर। इस डायमंड को फिर से हासिल करना मेरे लिए बच्चों का खेल। अरे जब इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच में से चुराया था, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार थे मेरे मुकाबले के लिए, यहाँ तो किसी को अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरी नजर का निशाना सिर्फ ये हीरा है। ये ड्राई फ्रूट। ठीक है, सुनिए, ये थाल किचन में रख दीजिए। देख क्या रहे हैं आप? आप पंडित जी की असिस्टेंट ही है ना? जी। उन्होंने ही मंगवाया है। दरअसल वो प्रसाद खुद अपने हाथों से बना रहे हैं पापा के लिए। चाहिए? जी, किचन कहाँ है? जी बस आगे जाके बाएं। हाँ आंटी जी, वो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था ना, तो इसलिए अपनी फैमिली को बुलाया नहीं। बेटा फोन नहीं किया तो अब कर लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी कर लेती हूँ, लेकिन मैं अकेले में करना चाहती हूँ। ओके। गिरीश, जी मैम। मोनिशा जी को गेस्ट रूम में ले जाओ। वो आज से यहीं रुकेगी हमारे साथ। जा। क्या हुआ, तुम इतनी चौंक क्यों गई? मोनिशा, ये तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात है, और तुम्हारे माता पिता अगर नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी? जल्दी से उनको फोन करके बुलवा लो, वरना there can be a problem. Go. मैम, गेस्ट रूम इस तरफ है। सरला जी, आप कितनी फनी है, कितना अच्छा जोक मारा आपने, रियली। गलती से ही सही एक दूसरे तो गले लग गए, अच्छा शगुन है ये। बिल्कुल मम्मी जी। मैम, ये है गेस्ट रूम। थैंक्स। वेलकम तक बोलने की तमीज नहीं। इस घर की नौकर भी मुझे ऐसे ट्रीट करे जैसे मैं कोई बुरी खबर की तरह हूँ, जिसे देख के खुशी नहीं बल्कि गुस्सा आता है। गॉड, मैं रोक के तक इस घर में कैसे रहूंगी? क्या करूं? पृथ्वी को कॉल करती हूँ। हाँ मोनिशा, ऑल ओके? सब ठीक है ना वहाँ? ऑल रॉकिंग ना? रॉकिंग? No, it's shocking. आगे कुआं है ना, तो पीछे खाई है। मेरी जान निकल रही, पूरा लूथरा खानदान पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे इतना पैनिक क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया? तुमने क्या कहा था मुझसे? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम बस देखती जाना मोनिशा, ये बाजी तो हम ही जीतेंगे, ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने? तो सुनो, करण हमसे 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे है। मैं जानती हूँ वो ये सारे नाटक कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम ना अपने हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहना। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे लगता है ना तुम्हें? पर करण ना बहुत तेज है, वो अपनी चालें चलता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम जानते हो ये सब उससे कौन करवा रहा है? तुम्हारी वो प्रीता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है वो प्रीता तुम्हारी मंगेतर है भी कि नहीं? I mean, तुम्हारा रोका हुआ है ना उसके साथ, तुम उसे रोक नहीं सकते? मैं ऋत्विक को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी मैं उससे? ये जो तुम्हारा लूथा खानदान है ना, ये मेरी बलि लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारी बलि वली नहीं चढ़ने वाली। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा है वो हमारे फेवर में होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, कब और कैसे? जब मैं मिसेस करण लूथरा बन जाऊंगी तब? जब करण के लिए सुबह सुबह चाय बनाऊंगी, उसके कपड़े धोऊंगी, कपड़े को कबर्ड में लगाऊंगी, उसकी मॉम और दादी के पैर दबाऊंगी, तब सब ठीक होगा। क्यों? शादी करने के बाद तुम सारे नौकरों को निकालकर खुद नौकरानी बनने वाली हो उस घर की? देखो पृथ्वी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, समझ गए तुम? लिसन,
I'm sorry, okay? गलती से निकल गई. You just relax, just cool down. ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना वो प्रीता है. वो प्रीता ना करण का बहुत बड़ा सपोर्ट है. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन दोनों का शायद कुछ चल रहा है, कुछ है उन दोनों के बीच में. कुछ नहीं चल रहा. उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपनी प्रीता जी को अच्छे से जानता हूँ. प्रीता जी की तरफ से सिर्फ दोस्ती है. प्रीता जी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानती है. नथिंग एल्स. मेरी प्रीता जी का लेवल बहुत ऊंचा है. वो गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी प्रीता जी के लेवल को मैच ही नहीं कर सकता. और ये बात तुम भी नहीं समझोगी. पृथ्वी तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लो ना. मोनिशा, इतना इजी नहीं है ये सब. मामला बहुत उलझ जाएगा. मैं उन्हें इन सारे झमेलों से दूरी रखना चाहता हूँ. ओके फाइन, लेकिन अब ये मुझसे और हैंडल नहीं हो रहा है. अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो ये रोका भी कैंसिल हो जाएगा. नहीं कैंसिल नहीं. मोनिशा, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, ओके? एक काम करता हूँ, मैं और मेरी शर्लिन बेबी हम दोनों वहाँ आते हैं तुम्हारा मॉरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए, ओके? क्या करके करोगे क्या? अरे ये क्वेश्चन तो मुझे भी सता रहा है. क्योंकि शर्लिन बेबी के लिए तो लूथरा हाउस में फ्री एंट्री है, क्योंकि लूथरा हाउस उसका होने वाला ससुराल है. लेकिन मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं. मैं कैसे जाऊंगा? डोंट वरी मोनिशा, आई नो व्हाट आई हैव टू डू. I'll see you soon. हम तुम्हें वहां जल्दी मिलेंगे, but till then don't worry, be happy. ओके फाइन, बाय. थैंक गॉड ये आ रहा है शर्लिन के साथ. मुनीशा, ये तो चट मंगी और पट ब्याह वाली बात है. और तुम्हारे माता पिता अगर नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी? जल्दी से उनको कॉल करके बुला लो. अब उस राखी लूथरा से भी कह दूं कि मेरे मॉम डैड इतने शॉर्ट टाइम में तो आ ही नहीं सकते.
अरे तू है कहाँ पर भाई? तुझे कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, कहाँ पहुंचा तू? तुम्हारे घर के दरवाजे पर। मेरे घर के दरवाजे? लुक एट, कब से फोन कर रहा हूँ। Come on, welcome home. क्या हाल है? So good to see you. एक बात बता, ये बार बार लगातार गर्लफ्रेंड की तरह कॉल क्यों कर रहा था? तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ ना, इसलिए तो फोन कर रहा हूँ। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। सुन, तू कितने भी बड़े रेस्टोरेंट का मालिक क्यों ना हो, यहाँ पर तेरा लेट आने का स्टाइल बिल्कुल नहीं चलेगा। वो पापा के घर पे है, आज से थोड़ा सा हम्बल होके मिल। लेट? हाँ? What? तुम यहाँ? कितने बजे पहुंचना था मिस्टर एजू को यहाँ? 11 बजे। ओह, तो आज आप अपना चश्मा भूल गए या आपकी नजर टेम्परेरी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है? Okay, what do you mean by that? आप अपनी घड़ी चेक कीजिए ना जरा एक बार। वो तो मैंने पहनी नहीं है, लेकिन I'm really sorry. I'm just so sorry. I mean, तो गलती आपकी है मिस्टर ऋषभ। ऋषभ। हाँ तो मिस्टर ऋषभ, एक बात तो आप नोट कर लीजिए कि ये जो मिस्टर एजे है ना, हालात इनके चाहे कैसे भी हो, वक्त चाहे हाथ में रहे या फिसल जाए, पर इनकी पंक्चुअलिटी को है ना कोई भी प्रॉब्लम पंक्चर नहीं कर सकती। हाँ वो तो मुझे मालूम। वक्त के देखो पूरे पाबंद। वो क्या कहते हैं रूल्स को हिंदी में? नियम। तो भले ही सारे नियम तोड़ दे, लेकिन वक्त पे पहुंचना इनके लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। क्या है ना, नॉर्मल तो है नहीं। अब पोइट्री में बोलूं तो ऐसे कह दें कि इनकी जवानी है ना कभी दीवानी हुई ही नहीं। चलते फिरते एजे अंकल ही हैं। और ये हैं गुड्डन, चलती फिरती गलतियों की पोटली है। गुड्डन गुड़िया। I'm sorry. I'm so sorry. I'm just... लेकिन तू क्यों इतना सीरियस है? अरे ऋषभ जी, मैं बताती हूँ। इन्होंने ना बचपन में एक साइन बोर्ड देख लिया था जिसपे लिखा था हंसना मना है, और इन्होंने उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया। मतलब कि इतना सीरियस ले लिया कि इनकी बीमारी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। तुम शायद कुछ भूल नहीं रही हो। वाह। अरे हाँ। अच्छा, तो बाकी तारीफ ये अपनी खुद करेंगे, और क्या है ना कि थोड़े शर्मीले हैं। अच्छा, तो आप इनकी ना अच्छे से क्लास लीजिए। मैं तब तक गणपति दर्शन करके आती हूँ। जो साथ भी ले लिया करो। वैसे बात तो एकदम सही कह रही है। क्या हुआ आजकल तू हंसता हंसता क्यों नहीं? इतना अच्छा लगता है हंसता हुआ। यार अब तू भी शुरू हो गया। तू क्या शुरू हो गया? चला दर्शन कर ले। चल।